सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमानदा डेमोक्रेसी से। और आज हम जो देश में की जो हालात हैं उसके ऊपर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। और जो भी अभी हालात बने हैं, जो भी अनरेस्ट हमें नजर आता है मुस्लिम समाज के अंदर, हम उसकी पड़ताल करेंगे कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या सरकारें जिम्मेदार हैं, हिंदू समाज जिम्मेदार है, कि मुस्लिम समाज की अशराफिया जिम्मेदार है, कि पसमानदा समाज खुद जिम्मेदार है। इन सब बातों पे हम पहले भी चर्चा करते रहे हैं। और ये हमने अपनी जिम्मेदारी समझी कि जब भी कोई इस तरीके की बड़े बड़े घटना होती है तो उसका एक पसमानदा पक्ष भी आप लोगों के सामने आना चाहिए। तो आप लोगों के सामने इस वक्त तो फैयाज साहब, सबसे पहले मैं सर चाहता हूं कि आप ये पूरी जो अभी जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसके ऊपर पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी दे दें। ठीक है, आपको मैं सोलो करता हूं, पहले प्रारंभिक टिप्पणी दे दे फिर चलेगा। जी फैयाज भाई। जी देखें, ये जो भी घटनाक्रम हुए पिछले जुमे के दिन एक स्टेटमेंट आया किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से, फिर लोग उद्वेलित हुए। ये सब के पीछे जो प्रथम दृष्टया जो चीज दिखाई देती है, देखिए हम जिस समाज से आते हैं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस समाज की कुरीतियों, बुराइयों और इस तरह की कोई भी चीजें है, कट्टरपंथ है, उस पर हम सवाल खड़े करें। तो देखिए उन स्टेटमेंट आने के 10-15 दिन के बाद इस तरह के विरोध प्रदर्शन होना, वो भी उसमें विरोध प्रदर्शन में इस तरह की चीजें होना, पत्थर फेंकना, ईंट फेंकना, जिसके हाथ में जो है वो कर देना। और जैसे ये तसादुम और संघर्ष जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ देखने को मिला, न्यूज में देखने को मिला, मैं समझता हूँ उसके पीछे मुस्लिम सांप्रदायिकता, आप जानते हैं कि मुस्लिम सांप्रदायिकता पे इस देश का दुर्भाग्य की बहुत कम बात होती है और हिंदू सांप्रदायिकता पे ओवर डिस्कशन होता रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुस्लिम सांप्रदायिकता के रिएक्शन में हिंदू सांप्रदायिकता है। तो अगर किसी की धार्मिक भावना आहत होती है, भारत भारत संविधान से चलता है, संविधान में इस तरह की भाषा का प्रयोग जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचे, उसके लिए एक कानून बना हुआ है। आर्टिकल 295A में इस तरह का प्रावधान है कि अगर इस तरह की कोई बात करता है तो उसके साथ किस तरह के कानूनी मामला आने चाहिए। लेकिन एक तो टाइम गैप के बाद, मैं क्यों बता रहा हूँ कि मुस्लिम सांप्रदायिकता इसके पीछे काम कर रही थी, एक लंबे समय के बाद अगर आप मुझे कुछ उल्टा सीधा कहेंगे तो मुझे अभी गुस्सा आएगा, लेकिन एक लंबा समय लिया गया, पब्लिक ने उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं किया, धीरे धीरे अंदर से वो बात पकाई गई। और इसका पहले से इस तरह के नैरेटिव अशराफ उलमा, अशराफ बुद्धिजीवी और अशराफ राजनीतिक लोग, नेता लोगों ने इस तरह का पहले से तैयार करके रखा है। उसी मुस्लिम सांप्रदायिकता, टू नेशन थ्योरी और अलगाववाद, सेपरेटिज्म जो दिमाग में है, जिसका वो नरिशमेंट करते हैं पसमानदा के दिमाग में, उसका उसका जो है हम लोग भुक्तभोगी हैं। पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने के बाद भी मुस्लिम विमर्श और इस तरह की मुस्लिम संस्थाएं चल रही हैं जो दिन भर अलगाववाद की और इस तरह की नैरेटिव सेट करती हैं। भारतीय मूल के मुसलमानों के अंदर भी उसी की प्रवेश करती है, उसी का नतीजा वो है। और बहुत आसानी से, मैं हमेशा कहता हूँ कि पसमानदा की पोजीशन जो है अशराफ के गुलाम की है। तो उससे पहले आप देखिए, कोई जेल भरो आंदोलन कह रहा है, कोई कह रहा है कि हम देख लेंगे, और इस तरह की राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की भी लोगों ने बात की। तो उसी का नतीजा हुआ। और फिर बाकायदा प्लान वे में एक, इसके पिछले जो जुमा गया, अब तो कल भी जुमा है और मैं उम्मीद करता हूं कि कल कुछ नहीं होगा, उसकी एक बड़ी वजह भी है, मैं इस पे भी आऊंगा। तो कानपुर में या छिटपुट ऐसी कोई बात हुई, लेकिन पिछले जुमे को जो राष्ट्रव्यापी रूप में इस तरह की चीज हुई, तो मैं समझता हूँ कि देखिए इसमें हिंदू सांप्रदायिकता भी काम हो सके उसका भी कुछ रोल रहा हो या न रहा हो, लेकिन मुस्लिम सांप्रदायिकता तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही। जिस तरह से लोगों ने पुलिस की भीड़ के सामने, देखिए जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसानों के बुजुर्गों ने, और मैं बात करूं तो सिख समुदाय ने बहुत ही अच्छे ढंग से पहले ही एक लाइन ले लिया था कि पुलिस फोर्स पे या सिक्योरिटी पे कोई भी आएगा तो हम उस पर हमला नहीं करेंगे, वो भी हमारे बच्चे हैं, पुलिस वाले भी हमारे बच्चे हैं, और इधर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी हमारे बच्चे हैं। तो कहता हूँ कि इस देश में मुसलमान होने के जितने फायदे हैं वो सब अशराफ वर्ग को मिलते हैं, मुसलमान होने का जितना नुकसान होता है वो सब देशज पसमानदा उठाता है। इन सब चीजों में भी दिखाई दी। और देखिए अशराफ हमेशा से मजहब का प्रयोग करता है, वो हमें बताता है कि इस्लाम खतरे में, देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फलाने ने बदतमीजी कर दी। सबसे ज्यादा बदतमीजी अल्लाह के रसूल के साथ सैयदों ने किया है, किताबें लिखी हैं,
जो गुस्ताखे रसूल सबसे ज्यादा तो अशराफ उलमा ने अपनी किताबों में लिखा है कि वसीउल्लाह थे तो उनको नबूवत नहीं थी, तो अली के लिए नबूवत थी, फलाना ढिमकाना, इस तरह की नैरेटिव आप दुनिया भर की देखेंगे और हदीस और इस तरह की आप देख लेंगे, और बकायदा टेक्सटेड है, लिखी हुई है। तो उसमें और पहले से जो नैरेटिव बना रखा है बचपन से, हम लोग मस्जिद के खुतबे में, जलसे जलूस में, या तबलीगी जमात इस्लामी, इस तरह के छोटे छोटे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्लाम के नाम पे अशराफवाद को फैलाते हैं, उन्होंने यही नैरेटिव सेट किया हुआ कि भारत सरकार हिंदुओं की सरकार है और ये हमेशा इस्लाम दुश्मन की सरकार है। इसी तरह के नैरेटिव में हमको पाला गया है, पसमानदा के जहन में यही बसा है। तो बहुत आसान होता है कि कभी उनको ये कह देना कि देखो, जब वो पुलिस को देखता है तो उसको लगता है कि ये हमारे रक्षक नहीं भक्षक हैं। तो ये नैरेटिव सेट किया। पसमानदा आंदोलन इसी मुस्लिम जो सांप्रदायिकता इसके खिलाफ काम कर रहा है, तो बड़ी आसानी से वो मोबिलाइज कर ले जाते हैं और उसका नुकसान भी होता है। अभी एक वीडियो में देखा है, जो लड़का मारा गया है, उसकी माँ बहुत शान से कह रही थी कि मैं ऐसे कितने बच्चों को कुर्बान कर दूंगी और ये कर दूंगी, वो इस्लाम के लिए कुर्बान हो गया। उस बेचारी औरत को जिसने अपना बच्चा खोया है, उसको बिल्कुल ये नहीं पता है कि अशराफवाद ने उसके बच्चे को और उसके दिमाग को, बीको कहता था कि ऑपरेसर का सबसे अच्छा जो है विपन जो है, हथियार जो है, ऑपरेस्ट का दिमाग होता है। तो उसने बेचारी अपना बच्चा भी खोया और वो उसको अंदर से फील गुड भी एहसास कराया जाता। अशराफ उलमा इस तरह के नेटिव सेट करते हैं कि सब्र करो, अल्लाह ने तुम्हारे बच्चे को कुर्बानी कबूल कर लिया है, आखिरत में दर्जात बुलंद होंगे और आखिरत में ये हो गया तुमने इस्लाम पे। जबकि सीधी सीधी वो अशराफवाद के दूसरे के अनक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उस तरह की बात में जो है उसका नुकसान हुआ है, लेकिन वो अंदर से खुश है। पसमानदा दंगे में अपने जले हुए घर को देख के मुस्कुराता है कि चलो अल्लाह के रास्ते में हमने कुर्बानी दी। जैसे तबलीगी जमात वाले चिल्ला चमेला में ले जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रास्ते में ले जा रहे हैं। तो इनके कुछ नैरेटिव है, कुछ शब्दावली है, अल्लाह का रास्ता, दीन की कुर्बानी, और ये सब अपने लिए कुर्बानी दिलाते हैं, आप अपने रास्ते पे ले जाते हैं और कहते हैं दीन के रास्ते पे ले जाते हैं। अरे भाई, दीन का रास्ता है तो तुम्हारा लड़का क्यों नहीं मारा गया? दीन का रास्ता है तो मौलाना साद क्यों नहीं चिल्ला चमेला लगाते हैं? दीन का रास्ता है तो और जो है, आप आइए सामने, आप एसी कमरे में बैठ के देशव्यापी जेल भरो आंदोलन करते, आप आओ। देखिए, अब मैं क्यों दावे के साथ कह रहा हूं कि अब कल जुमे को कुछ नहीं होगा। प्रयागराज में एक अशराफ वर्ग के आदमी का घर बुलडोज हो गया। अब बुलडोज सही था कि गलत था, ये कानूनविद लोग इस पे बहस करेंगे, ठीक। अब जब अशराफ को चोट पड़ी है तो हाई कोर्ट के भी जज साहब आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी जज साहब आ रहे हैं। हिंदुओं की बात कर रहा हूं मैं, सेकुलर तथाकथित बुद्धि, इनका भी आप देख लीजिए, इनका भी ड्रामा देख लीजिए। तो साहब बहुत जुल्म हो गया मुसलमानों पे। लेकिन इससे पहले और रामनवमी वाले में भी पहले जो घरों बुलडोज हुए, उसमें जब पसमानदा के घर बुलडोजर से गिराए गए तो किसी के कान पे चू नहीं रहेगा? क्या हम मुसलमान नहीं हैं? ये जो सेकुलर तथाकथित इस देश के सेकुलर लिबरल हैं, आजकल जज साहब लोग भी नियत बांध के अशराफ के सामने ऐसे नियत बांध के खड़े कि भाईजान आपके ऊपर बहुत जुल्म हुआ। अरे भाई साहब, 90% मुसलमान इस देश का, वो आपकी नजर में मुसलमान नहीं है, खाली भाईजान मुसलमान है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मारूफ साहब कहते हैं, हमारे पसमानदा ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के महासचिव हैं, कि जिस दिन मॉब लिंचिंग में और दंगे में अशराफ मारे जाने लगे, उनके संपत्ति और जान का नुकसान होने लगा, उसी दिन से इस देश में दंगे फसाद बंद हो जाएंगे। अब देखिए, कल जुमा को इलाहाबाद के मुफ्ती ने निकाल भी दिया है कि कोई कहीं धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, लेकिन उसी इलाहाबाद में 250-300 बच्चे, पसमानदा के बच्चे थाने में गए हैं, उनके ऊपर मुकदमा हुआ, कोई जज साहब नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई सेकुलर तथाकथित मीडिया पे कोई बहस नहीं, उनके नाम किसी को नहीं पता। यहाँ टंकी है कि पंप है, उसका नाम सबको पता चल गया, पूरी दुनिया में पंप साहब का नाम गुजरा कि भाई पंप साहब पे बहुत जुल्म जाती हो चुका है। भाई हम मुसलमान नहीं है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, हम नहीं मुसलमान है। इस तथाकथित सेकुलर लिबरल लोगों को हमारे एकदम नहीं। देखिए, पसमानदा का बच्चा जब थाने में चला जाता है तो उसको जमानतदार तो छोड़ दीजिए, वकील छोड़ दीजिए, उसको थाने में पैरवी करने वाला नहीं मिलता। उस वक्त तो का ऐसा है, हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि मजा मारे गाजी मियाँ, धक्का खाए मजावर। हम अपने पसमानदा नौजवानों को समझा रहे हैं कि तुम जिस अल्लाह के लिए, जिस रसूल के लिए कुर्बानी देने जा रहे हो, ये झूठ में पड़े हो। न ये अल्लाह के लिए कुर्बानी है, न रसूल के लिए कुर्बानी, न दीन के लिए कुर्बानी, ये हमारे जो आका है अशराफ, उनके लिए कुर्बानी है। मैं एक बात बहुत कह दूं कि अशराफ की जो सत्ता वर्चस्व की कुर्सी इस देश के अंदर है,
वो देशज पसमानदा के लाश और खून पे रखी हुई है, ये बात क्लियर। जी अब आप कहें। जी, अब देखिए, मैं सवाल आपसे कर फिर नूरुल भाई पे आऊंगा। सवाल ये था, क्योंकि आपने प्रारंभिक अपनी टिप्पणी रख दी और सब अच्छे से अपनी बातें रख दी। सवाल ये कि देखिए, लगातार ये सवाल कर रहे हैं, आपसे आपसे ज्यादा सवाल होता है ये कि अभी एक जो माहौल बना है उसमें मुस्लिम विरोध बहुत खुल के आ रहा है। मीडिया भी उसी तरीके से मुस्लिम विरोध, बुलडोजर से गिराया जा रहा था तो उसका मीडिया प्रसारण भी हो रहा था। फिर ये कहते हैं कि पुलिस कस्टडी में पीटा गया, उसका उसका वीडियो बना के वायरल करना, मतलब वीडियो किसने बनाया, जानबूझ के बनाया गया, उसको वीडियो को वायरल भी किया गया। फिर कहा जा रहा कि अभी जो इमरजेंसी से बुरे हालात है, विरोध प्रदर्शन का अधिकार छीन ले गए, हमारे बोलने का अधिकार छीना जा रहा है, एक डर है, एक अनरेस्ट है, अशांति का माहौल है पूरे मुस्लिम समाज में, डर का माहौल है। और ऐसे में फैयाज अहमद फैजी साहब जो है सारा मामला लाके अशराफ के ऊपर थोप देते हैं और कहते हैं कि सरकार और मौजूदा जो भी दक्षिणपंथी ताकत है उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहते। ये आपसे बहुत सख्त लहजे में मैंने ये सवाल कर दिया। ये सवाल देखिए मैं बता रहा हूँ, ये बच्चे हैं सवाल पूछने वाले, या तो बच्चे हैं इनका दिमाग नहीं का, या झूठे हैं, ये चीजों को डाइवर्ट करते। देखिए जो हिंदू दक्षिण पंथ का मामला है, जो हिंदू सांप्रदायिकता, हिंदू समाज की एक सुंदरता मैं आपको बता दूं, उसके यहाँ अगर सांप्रदायिक लोग हैं तो उस सांप्रदायिकता से लड़ने वाले उसी हिंदू समाज में बड़े बड़े ब्राह्मण आपको दिखाई देंगे, बड़े बड़े राजपूत दिखाई, जिसको सवर्ण कह के कहा जाता है, वो लड़ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं इस पे। आप लेकिन हमारे यहाँ मुस्लिम समाज में एकदम फकदान है, और जो हिंदू समाज के भी सेकुलर और लिबरल लोग हैं वो भी क्लीन चिट देते हैं मुस्लिम सांप्रदायिकता पे। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, मेरा ये धर्म बनता है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं मुस्लिम सांप्रदायिकता पे बात करूँ। एक सवाल और आपने क्या किया था? मैंने ये सवाल किया था कि इमरजेंसी से बुरे हालात बोलने के भी अधिकार। जी मुझे याद आ गया। देखिए इमरजेंसी से बुरे हालात हैं, पसमानदा के हालात आजादी के बाद थोड़े से अच्छे हो गए, ये जान लीजिए, वरना मुगलों के शासन में, तुर्कों के शासनकाल में, जो भी अशराफ शासनकाल था उसमें हमारे बहुत बुरे हालात थे। हमने इस पे लेख भी लिखा और ऐतिहासिक फैक्ट से देखिए। ये नाम ले लूं मौली साहब लोगों का कि जाने दो? नहीं, ले लीजिए भाई, आप तो उसके लिए जाने आते हैं। हाँ देखिए ऐसा है, ये कॉन्फ्रेंस करते हैं, हिंदुओं से कहते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाइए। देखिए काउंटर अटैक, दुनिया का सबसे मजबूत गिरोह अशराफ है, ये खाली रो रहा है, इसको पता है कब रोना है कब हंसना है, ठीक है। आप कह रहे हैं ना बोलने की आजादी नहीं है, वो कॉन्फ्रेंस करते हैं, 2 दिन का कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें जो बोलना है उल्टा सीधा वो बोलते हैं वो हमें, और उसके बाद मीडिया में दूल्हा भी बन जाते हैं। सारे बड़े चैनल उनको बुला के उनसे स्टेटमेंट ले रहे हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, और ये बैठ के जो चाह रहे हैं सरकार के खिलाफ, जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, और कह रहे हैं कि साहब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। अभिव्यक्ति की आजादी पसमानदा को नहीं है, हमें कोई चैनल वाला नहीं बुलाता कि हम अपना पसमानदा पक्ष रखें। ये सांप्रदायिक बात करते हैं, ये जो है कट्टरपंथ की बात करते हैं, ये जो है मुस्लिम फंडामेंटलिज्म की बात करते हैं। उसके बाद भी मीडिया इन्हीं को बुलाती है, मीडिया में भी यही जाते हैं, यही अपना पक्ष रखते हैं। मैंने इस पर ट्वीट भी किया था। फिर सरकार जो आती है, देखिए तबलीगी जमात वाले इसमें मौलाना साद को मनाने डोभाल जी जा रहे हैं, जबकि एक थानेदार को भेज देना चाहिए था चोर पकड़ने के लिए, ठीक है। आप उन्हीं को दूल्हा बनाते हो, और अशराफ को थोड़ा सा बैकफुट पे जरूर भाजपा सरकार में आया है, लेकिन अशराफ इतना मजबूत है। देखिए इस मामले में भी उसने, कितनी घटिया और गंदी बात है कि देश का आंतरिक मामला, इसको हम आपस में बैठ के नहीं समझाए, बाहर से दबाव डलवा रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो ओल्ड बॉयज एसोसिएशन, हमेशा याद रखिएगा, वो बहुत ही खतरनाक है। आप जानते हैं कि पूरी पाकिस्तानी ट्यूनेशन थ्योरी, अलगाववाद की मानसिकता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पैदा हुई। आज भी उसी पूरी दुनिया में, विशेष रूप से यूरोप में, अमेरिका में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ओल्ड बॉयज एसोसिएशन एक्टिव है, और इसी से निकली लोगों ने कुछ अलग नाम से भी ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, इंडो अमेरिका फलाना ढिमकाना, ऐसे करके वो वहां के गवर्नमेंट पे दबाव डाल के, फिर कभी भी जो गल्फ कंट्रीज हैं तथा कथित जो मुस्लिम देश है, वो कभी इंडिया के मामले में, मुस्लिम रिलेशन में कुछ नहीं बोलते, वो अपने पॉलिटिकल एजेंडे के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन उनसे स्टेटमेंट दिलवा के, तो बाहर से दबाव डाला गया, अंदर से इस तरह के पसमानदा को आगे करके इस तरह के जो हिंसक विरोध प्रदर्शन, आप देखिए किसान आंदोलन इतना लंबे समय तक चला, कामयाब रहा, उन्होंने अपनी बात भी बनवा ली, लेकिन आप एक जुए में सारा फसाद कर देते हो, लाठी डंडा, आपका बस चले तो आपका, ये नौजवान पसमानदा लड़कों को ले जाके बरगला के इससे करना, इस पे हमारा काउंटर है। हमारी जान जाती है भाई साहब, आपका एक घर गिर जाता है तो 500 लोग घर बनाने चले आते हैं, जज साहब लोग खड़े हो जा रहे हैं इसे नियत बांध के,
हमारे लिए कौन पूछने वाला है? हमें दुख होता है हमारे बच्चे जब पुलिस में बिना मतलब का मजा मारे गाजी में धक्का खाए मजावर। अगर देखिए मैं एक बात और कर दूं, पसमानदा कुर्बानी दे रहा है, आप मौलवी साहब आके हमको समझा देते हैं अशराफ मौलाना कि अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दे रहे, तो दुनियाई फायदा आप उठाएंगे, कुर्बानी हम देंगे और एमएलए एमपी आप बनेंगे, प्रधानमंत्री से आप बैठ के चाय बात करेंगे, मीडिया में आप बैठ के बोलेंगे, उसका सारा फायदा आप उठाएंगे, कुर्बानी हम देंगे। अगर हम ये कुर्बानी है अशराफ के सिस्टम के हिसाब से, तो इस कुर्बानी के नतीजे में जो दुनिया मिल रही है वो हमें मिलनी चाहिए ना भाई साहब। ये सब झूठी बात है। डेमोक्रेटिक देश है, हम लोग डेमोक्रेटिक अंदाज में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इसीलिए हम अपने लोगों को समझा रहे हैं कि ये सब झूठ बात है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइंदा से ये कहें, जो मौलवी साहब कहें कि अपने सारे बच्चों को ले आइए, सामने रखिए पुलिस के सामने, पीछे से हम लोग रहेंगे। ये खुली चीज चल रही है, हम लोग इसी बात को अवेयर कर ले हैं। मुस्लिम सांप्रदायिकता से इस देश में पसमानदा जो 90% मुसलमान है, और इस मंच से एक बात कहे तो इस तथाकथित इस देश के तथाकथित सेकुलर लिबरल लोगों को भी कि भाईजान, भैया, भाई साहब लोग, हम लोग भी मुसलमान हैं, हमारे घर भी बुलडोज होते हैं, उसका भी ख्याल रखिए, खाली पंप और टंकी का ख्याल ना रखिए आप लोग, है ना। तो इस तरह के नैरेटिव चल रहा है। देखिए ये धोखा है और इस धोखे से हम लोगों को बाहर निकलना चाहिए। और आपका एक सवाल था कि आप हिंदू सांप्रदायिकता पे नहीं बोलते हैं। 1000 लोग हिंदू सांप्रदायिकता पे लड़ने वाले हैं जो बहुत ढंग से लड़ाई लड़ रहे हैं, और यही हिंदू समाज की सुंदरता है कि उस समाज में किसी भी आदमी को कोई भी बुराई लगता है तो उसके खिलाफ लिखने लगता है, बोलने लगता है और बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखता है। लेकिन आप क्या बोल दीजिए, हमारे जैसे नूरुलैन ज़िया जैसे, आप जैसे कितने लोग हैं बोलने वाले, उसके ऊपर से हम आरएसएस के एजेंट हैं तो हम यहूदियों से पैसा लेते हैं, फलाने से लेते हैं, ढिमकाने से लेते हैं। मुस्लिम समाज को अशराफ वर्ग लीड करता है, और अशराफ वर्ग का कल्चर जो है मारपीट का है, लड़ाई झगड़े का है। इनके यहाँ फैसल तलवार होती है, खलीफा कौन बनेगा तलवार तय करता है। भारत का कल्चर शास्त्रार्थ का है, तो चूंकि पसमानदा भारतीय कल्चर का है, भले ही उसने कालांतर में किन्हीं कारणों से धर्म बदला है, लेकिन उसके खून में भारतीय सभ्यता संस्कृति रची बसी है। इसीलिए वो पहले डायलॉग करना पसंद करता है, बात करना पसंद करता है, लेकिन ये पहले ही तलवार लेके चले आते हैं। इसीलिए हिंदू समाज में नाना प्रकार के डिफरेंसेस हैं, और उन सारी डिफरेंसेस को, यानी आरएसएस को अगर आप समझते हैं कि बहुत ही फासिस्ट है, तो उसके खिलाफ भी ब्राह्मण हैं जो मोटी मोटी किताब लिख के बोलते हैं। मैंने एक तबलीगी जमात पे लेख लिख दिया, पूरे हिंदुस्तान में साहब हल्ला मच गया। आपके अंदर टॉलरेंस नहीं है, सहिष्णुता नहीं है कि आप उस बात को बर्दाश्त कर ले, क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त कर ले। बस ये चाहते हैं अशराफ लोग इस देश में, ये चाहते हैं कि जो हम बोल दे वही इस्लाम है, जो हम बोल दें वही सच है, बाकी हम लोग गुलाम हो, भाईजान 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 करते रहे जी। तो वो अब नहीं चलना है जी। फैयाज भाई जैसे बता रहे थे, और ये बात सच है कि हम भी ये देखते हैं कि जब दलित साथी जो है ब्राह्मणवाद के खिलाफ लिख रहे हैं या ऐसा कुछ बोलते हैं, तो उसको खूब शेयर भी किया जाता है, अप्रिशिएट भी किया जाता है। रतन लाल जैसे लोग जब सामने आते हैं तो उनको मुस्लिम समाज में भी समर्थन मिलता है। लेकिन यही फैयाज अहमद फैजी, नूरुलैन ज़िया या वकार भाई, ये लोग अगर इस तरीके कोई बात बोल देते हैं तो मुनकर हदीस हो जाते हैं, काफिर हो जाते हैं, मुर्तद हो जाएंगे। तो ये अंतर है, ये अंतर तो हम भोग रहे हैं, ये तो हमारा अपना अनुभव है जो हम ये फैयाज भाई बोल रहे थे। और जिसके जो सवाल है वो सवाल करते रहे। नूरुलैन भाई, जैसे कि पहली प्रारंभिक टिप्पणी फैयाज भाई से हमने ले ली थी, अब आपसे भी लेना चाह रहे हैं कि अभी जो पूरा माहौल बना है और इसमें जो है तौहीने रिसालत की एक सजा, सरतन से जुदा टाइप की जो बातें उठी, उसके बाद जो हंगामे हुए, उसके ऊपर पहले आप अपनी एक प्रारंभिक टिप्पणी दे दें, अभी जो बहरान जो चल रहा है उसके ऊपर, उसके बाद फिर आपसे सवाल ले रहे हैं। आपको मैं सोलो कर रहा हूँ। देखिए, ये दरअसल मामला क्या है कि पूरी दुकान ही हिंदू मुसलमान करके चलती है, और हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो इनकी दुकान भी नहीं चल पाएगी। यही इनका इतिहास है। पूरी आप तारीख उठाकर देखेंगे तो यही चीज सामने आएगी। तो इनको अब मौका, इत्तेफाक ऐसा है कि इनको बार बार मौका भी मिल जा रहा है, और जब इनको मौका नहीं मिलता तो ये मौका पैदा कर लेते हैं। और फिलहाल तो मौका लगातार मिल ही जा रहा है। आप देखेंगे कि मौजूदा जो सरकार चल रही है, सेंट्रल की है या और भी बहुत से प्रदेशों की, ये हर 6 महीने पर अशराफ को खुद एक इशू दे दे रही है। कभी हिजाब का दे दे रही है, कभी तौहीने रिसालत का दे दे रही है। जैसे तौहीने रिसालत की सजा क्या, इस पर तो मैं बाद में आऊंगा। लेकिन अब जैसे सरकार ने, बीजेपी ने खुद माना कि ये फ्रिंज एलिमेंट है, तो ये फ्रिंज एलिमेंट आज से काम नहीं कर रहे।
ये खुद मौका दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बनाए रखना चाहते हैं, हर 6 महीने पे एक नया इशू दे रहे हैं। और अशराफ को चाहिए यही, अशराफ को चाहिए यही। तो मैं बहुत ही ज्यादा इसको लेकर मुझे दर्द है और मैं बड़े अफसोस में हूँ। मुझे बीजेपी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो अशराफ को इस तरह से मौका देगी कि उसके इशू वो पॉलिटिक्स में बने रहे, एक एक इशू देती जा रही है। जबकि पसमानदा अब ये मूड बना चुका है कि हक हिस्सेदारी की बात होगी, रोजी रोटी की बात होगी, रिप्रेजेंटेशन की बात होगी, लेकिन हर 6 महीने पे आप पीछे जाइए, कभी आपको हिजाब मिलेगा, कभी कोई बात मिल जाएगी। तो ये खुद दे रहे हैं इशू, अब समझ कर दे रहे हैं, ना समझी में दे रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन अशराफ को ये दे रहे हैं, अशराफ उसको भुना रहा है और मारा उसमें पसमानदा जा रहा है, उसमें मारा पसमानदा जा रहा है। तो मैं बीजेपी से और खासकर मौजूदा सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि ऐसे इश्यूज वो ना दें। पहले तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि वो ऐसे इश्यूज ना दें अशराफ को, वरना हिंदू मुस्लिम बाइनरी से बाहर निकल ही नहीं पाएगा वो। और अब ये हिंदू मुस्लिम बाइनरी या तो बना के रखना चाहते हैं या तो फिर अनजाने में दे रहे हैं। अगर अनजाने में गलती कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर मेरी गुजारिश है कि वो ना दे। और अगर जानबूझकर दे रहे हैं तो भाई मैं गुजारिश तो कर नहीं सकता। हाँ, पसमानदा आंदोलन को लेकर मैं ये कहूंगा कि हमको उधर नहीं जाना चाहिए। उस पर उसके सांप्रदायिकता पर बात करने के लिए बहुत लोग, आसिफा का कश्मीर में रेप हुआ, उनके साथ कौन लोग निकले रेपिस्ट के साथ सपोर्ट में रैली निकालने वाले, लेकिन उस पर हमको जाना ही नहीं चाहिए। कौन आया सपोर्ट में, कौन आया विरोध में, नहीं जाना चाहिए। हमको अपने पसमानदा इश्यूज पर ही फोकस करना चाहिए। ये अब अगर खेल रहे हैं तो खेलने दीजिए, मैं बस इतना ही कहूंगा, बाकी बात करूँ जी। आप एक ये बताएं कि हम ये देखते हैं कि जुमे के दिन ही जो है ऐसे हालात बन जाते हैं, जुमे के बाद जो है सड़कों पे निकल आए और पथराव करने लगे। तो इसको, जैसे हम जो हिंदू समाज के कई साथी हैं मुझसे पूछे कि भाई ऐसा क्यों होता है, तुम लोग जुमे के दिन ही क्यों, मतलब जुमे की क्या नमाज में ऐसी बात कही जाती है कि हमको ये करना है नहीं करना है, तो उसके ऊपर थोड़ा बताया कि ये तो भाई सोचने की बात है ना कि जुमे के दिन ही ऐसा क्यों हो जाता है, इकट्ठा होते इस वजह से ऐसा हो जाता है कि कुछ इसके पीछे आप क्या देखते हैं? नहीं, बस वही सिंपल सी बात है कि जुम्मे के दिन इकट्ठा करने के लिए इनको अलग से मेहनत नहीं करना। क्योंकि आमतौर पे मुसलमान को तो 5 टाइम नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन भारत में 95% मुसलमान पढ़ता ही नहीं, 5% पढ़ता है। तो लगभग 95-98% मुसलमान जुमा पढ़ता है, मुश्किल से 5% नहीं पढ़ते। तो इनको जुमा के दिन सारे लोग इकट्ठा मिल जाते हैं, इनको भीड़ इकट्ठी नहीं करनी पड़ती, कोई मेहनत नहीं इनको करनी पड़ती है। तो इसलिए ये जुमे का दिन चुनते हैं ताकि जुमे के दिन, अच्छा, हर मेंबरों पर कब्जा इनका है, तो ये आराम से उस दिन संदेश भी पहुंचा देते हैं। जज्बाती तकरीर भी जमात से पहले हो जाती है और पहले से संदेश रहता है। जुमे के दिन चूंकि मेंबरों पे कब्जा इनका है, पैगाम के जरिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पैगाम के जरिए जज्बाती तकरीर भी जुमे के पहले हो जाती है खुतबे में, और उसके बाद जुमा बाद रोड पर वही भीड़ आ जाती है। तो ये तो इसका सिंपल सी वजह है इसकी कि बस भीड़ इकट्ठी हो जाती है, इसलिए ये जुमे का दिन चुनते हैं। लेकिन ये बहुत खतरनाक होता, अगर इस तरह से ये 1-2 जुमे को और निकले तो मुझे तो ये डर है कि सरकार जिस तरह कोरोना के टाइम में ठीक ठाक चीजों पर, सारे धर्मों के लोगों पर पाबंदी लगाई थी, तो लाइन ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए सरकार पाबंदी अगर लगाएगी तो मैं समझता हूँ गलत भी नहीं होगा, उसको मौका मिल जाएगा लगाने का। तो आपका जुमा ऐसे भी मुसलमान 95% नमाज नहीं पढ़ता, जो बेचारा पढ़ लेता है हफ्ते में एक दिन, वो भी चली जाएगी। तो ये तो इनको सोचना चाहिए कि कम से कम, वो कहते नहीं कि बस क्या है कि अब काफिर ही समझ लिया है, वो भी नहीं खाएंगे, बढ़ेगा बोझ, तो ये जुमा पढ़ के जो बेचारे मुसलमान है वो जुमा भी चला जाएगा। थोड़ा समझना चाहिए, ये मेरी एक सवाल और आपसे कर लेता हूँ। नुरुल्लाह भाई, देखिए अभी जो है मौजूदा जो डिबेट चली है, उस डिबेट में हम ये देखते थे कि गांधी, मौलाना वहीदुद्दीन खान, इन जैसे जो लिबरल अप्रोच रखने वाले जो मौलवी हैं, मौलाना हैं,
उनका जो है इंटरप्रिटेशन, कुरान का इंटरप्रिटेशन या हदीस का इंटरप्रिटेशन को अब वो लोग जो अपने आप को बहुत कट्टर मुसलमान कहते, वो भी पेश कर रहे हैं बहुसंख्यक समाज के सामने, हिंदू समाज के सामने, कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं थी, ऐसी बात थी। और अगर आप नूरुलैन ज़िया या फैयाज अहमद फैजी साहब अगर ये बात कहें कि ये बुखारी की ये हदीस ठीक नहीं है, चेक करना चाहिए, और हमको लगता है कि इसमें ये एक वक्त विशेष के लिए रही होगी, इस तरह की कोई बात आप लोग कहें, जैसे पसमादा आरोप लग जाता है ना कि ये सब मुनकरे हदीस है ना। अभी जो देवबंद के फारिग कुछ हम लोग हैं वो लगातार टारगेट किए रहते हैं। तो मैं ये कह नूरुल भाई, मैं ये कह रहा, जो विवाद जहां से शुरू हुआ था वो विवाद, उस विवाद के ऊपर जो है लोग जो गामदी साहब को ज्यादा कोट कर रहे हैं या वहीदुद्दीन खान साहब को ज्यादा कोट कर रहे हैं कि उमर के ऊपर जो विवाद शुरू हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूं कि फिर तो रिवायती मौलाना जो थे, जो हमारे जो मसलक हैं, बड़े बड़े मसलक हैं, वो तो मानते नहीं, वो तो कहते कि जो हदीस में जितनी बातें लिखी सब सारी बातें सच है, मतलब सही हदीस वाली जो बात, ठीक है। तो और हम भी कई ऐसे आरोप लगाते हैं जैसे कि जातिवाद के ऊपर या सैयदवाद के ऊपर, जैसे खास तौर से आप तो कई आर्टिकल भी लिखे सैयदवाद के ऊपर, तो आपके ऊपर या मसूद आलम फलाई साहब के ऊपर या फैयाज अहमद फैजी साहब के ऊपर ये आरोप लग जाता है कि ये लोग जो मुनकर हदीस हैं, या मेरे ऊपर लग जाता है। तो इस हदीस को जो नहीं मान रहे, उमर वाली हदीस को नहीं मान रहे, और अपनी छवि सही करने के लिए वहीदुद्दीन खान या गांधी साहब की, मैं ये मुनकर हदीस के ऊपर समझना चाह रहा हूँ कि कब कौन मुनकर हदीस हो जाता है। क्या बुखारी की हदीस को दोबारा से हम चेक नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कि ये हदीस गलत है या इसको दोबारा से देखने की जरूरत है, ऐसे बोला जा सकता कि नहीं बोला जा सकता? देखिए, अब अगर कोई बुखारी को कुरान समझ रहा है, तो दावा तो देखिए कुरान पर हो, तो अल्लाह ने कुरान की जिम्मेदारी ली है कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ये इसमें तरमीम नहीं, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। अब कुरान के सिवा अगर किसी भी हदीस की किताब या किसी भी चीज को अगर कोई ये कहता है कि इसको भी लेना जरूरी है या इसमें सारी चीजें सही है, तो उसे अपना ईमान देखना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू कुरान है या नहीं। बाकी चीज की जिम्मेदारी तो अल्लाह ने ली नहीं है। तो बिल्कुल बुखारी पे सवाल हो सकता है, इंसानी काम कोई भी उस पर सवाल होगा। और दूसरी चीज, अगर हदीस इतनी ही इम्पोर्टेंट होती कि उसके बगैर दीन कंप्लीट ना होता, तो जब कोई आयत नाजिल होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे लिखा देते। हेलो, अब लोग कहते हैं नमाज का तरीका, अब लोग कहते हैं नमाज का तरीका हदीस से मिलेगा। अब कोई एक हदीस, पूरे हदीस के जखीरे से कोई मुझको दिखा दे एक हदीस जिसमें नमाज का पूरा तरीका बयान हो, और अगर हदीस से नमाज का तरीका मिलता, ऐसे ना मिलता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखाया क्यों नहीं हदीस? 200 सालों बाद लिखी जा रही है, आप करो इंपॉर्टेंस उसकी हमको बता रहे हो। ऐसा कुछ नहीं हो। मुनकरीने हदीस कौन कब होता है? जब आप देखिए सिलेक्टिव होते हैं आप। वो मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि आप करो तो प्यार, हम करें तो भला। जब उनके मुताबिक पड़ेगी तो आप सही है, खिलाफ पड़ गए तो आप मुनकरीने हदीस हो गए, गुस्ताखे रसूल हो गए, तरह तरह की चीजें। इनका कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि ये इस्लाम तो मानते नहीं। पहले भी आपसे कह चुका हूँ, फिरकों को मानते। अच्छा, सच सर चढ़ के बोलता है। जब ये फंसते हैं कहीं, तो अब चूंकि जो इस्लामिक स्कॉलर, जो बंदी स्कॉलर या बरेलवी स्कॉलर या अहले हदीस स्कॉलर्स नहीं है, जो रियल में इस्लामिक स्कॉलर्स है, तो जब ये स्कॉलर्स फंसते हैं, जो बंदी अहले हदीस बरेलवी स्कॉलर, तो ये इस्लामिक स्कॉलर्स की तरफ भागते हैं, क्योंकि इस्लाम तो सर चढ़ के बोलेगा ना, हक है ना। तो इसलिए ये गांधी साहब को कोट करते हैं, वहीदुद्दीन खान साहब को कोट करते हैं। आपने इनके लिए लफ्ज लिबरल इस्तेमाल किया। गांधी साहब या वहीदुद्दीन खान साहब लिबरल नहीं है, वो हक पर है, वो इस्लाम जो समझ रहे हैं वो पेश कर रहे हैं, फिरके से बालातर है, तो ये इनकी तरफ भागते हैं। लिबरल नहीं है, वो इस्लामिक स्कॉलर है, ये देवबंदी स्कॉलर, बरेलवी स्कॉलर है। समस्या यहाँ पर फंसी हुई है। बस जी। फैयाज भाई, एक सवाल और जो लगातार आपसे पूछ रहे, आपने ज्ञानवापी वाली मस्जिद वाले मामले में, वो क्योंकि सवाल कई बार मुझे लगता है पूछना जरूरी, से पूछ रहा हूँ। आपने कहा था कि वो हिंदू समाज को दे देना चाहिए, और ये आपने उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुलह हुई थी उससे जोड़ के आपने बात कही थी। तो इसके ऊपर हुआ कि आप तो एक दरवाजा खोल देंगे, फिर सारी मस्जिदों को ऐसी ले लेंगे या इस तरीके से चेक कर लेंगे, कुतुब मीनार ले लेंगे, ताजमहल, इस तरीके से बात फिर उठ गई थी। तो मैं चाह रहा था कि आप अपना पक्ष एक बार इसके ऊपर रख ले, मैं आपको सोलो कर रहा हूँ। जी,
देखें, ये सवाल अशराफ वर्ग की तरफ से है, और अशराफ वर्ग हिंदू समाज को अपना दुश्मन समझता है और पसमानदा को भी यही समझाता है कि ये दुश्मन है। तो अशराफ के लिए हिंदू या पसमानदा माले गनीमत की तरह है, तो वो दो पार्टी बन के बात करते हैं। जबकि पसमानदा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम हिंदू समाज जो है वो और पसमानदा एक ही समाज है, एक ही रूट है, अलग अलग ब्रांचेज उसके निकल गई हैं। तो हम हिंदू हमारे लिए भाई है और पसमानदा हिंदू के लिए भाई है। और जब मैं हिंदू कहता हूं तो संविधान के आर्टिकल 25 में जो हिंदू शब्द को डिफाइन किया गया है उसको आप सामने रखिए। सामाजिक एतबार से जो आदिवासी हैं, दलित हैं या पिछड़े हैं, उन सबको आप हिंदू समाज में रख दीजिए। जब मैं हिंदू, क्योंकि हमको अशराफ ने यही बताया है कि ये सब हिंदू हैं, ये सब खराब हैं, ये अच्छे लोग नहीं होते हैं, काले कलूटे होते हैं, इस तरह के अशराफ उलमा की किताब में लिखे। तो मैं उसी अशराफ की टर्मिनोलॉजी में, संविधान की टर्मिनोलॉजी में और सामाजिक टर्मिनोलॉजी में आप हिंदू समझ को समझिए। तो हिंदू हमारे भाई के लिए हैं। और जब भी देखिए आपस में आप देख लें मैंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा, और वो आप मुझे भूल जाऊंगा तो मुझे याद दिलाइएगा आगरा और वो कुतुब मीनार के बारे में। देखिए, जब घर बड़ा होता है और जब लोगों की तंगी होने लगती है, तो जब बंटवारा होता है आपस में परिवार बड़ा होने के बाद, तो घर लोग बांट देते हैं। उसके बाद भी जब गुंजाइश नहीं रहती है तो लोग क्या कहते हैं, भैया जो है ऐसा है, कुछ पैसे ले लो और तुम दूसरी जगह घर बना लो। और इसमें फैसला हो भी जाता है, क्योंकि अगर 4 कमरे का घर है और 15 लोग हैं तो रह नहीं पाएंगे। उसी में पैसा दे के आगे पीछे करके लोग एडजस्ट करके परिवार बाहर निकल जाता है, घर के बाहर दूसरी जगह। ये आमतौर से भारत की समाज में आप देख, उसी तरह से मैंने इस मसले का भी देखा और मुझे लगा कि हिंदू समाज के लिए वो जगह ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत पसमानदा समाज के लिए। क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग का जो कॉन्सेप्ट है सनातन धर्म में, उसके हिसाब से वो एक जगह है। वो हिंदू समाज के लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे पसमानदा के लिए खाने काबा या मस्जिद नबवी या हरम जो है, हरम हजरत अली की जो दरगाह है जिसको हरम हजरत अली कहते हैं, उस तरह का इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है, और पसमानदा के लिए वो एक सिर्फ मस्जिद है। तो मुझे लगता है कि जब या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे, अगर मसले का ये समाधान है तो उनका पक्ष मजबूत है तो उनको छोड़ देना चाहिए। और देश के सामाजिक सौहार्द के खातिर, समाज के सामाजिक सौहार्द के खातिर, देश के सामाजिक सौहार्द के खातिर ये करना चाहिए। और मैंने इसको इस्लामिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी इसको साबित करने के लिए मैंने मिसाक मदीना और सुलह हुदैबिया का उदाहरण देके पसमानदा को समझाने का हमने प्रयास किया। दूसरा, हमने ये भी कहा कि अगर एक मस्जिद छोड़ के हम हजारों सैकड़ों पसमानदा के घर, हजारों सैकड़े हिंदुओं के घर जलने से बचा ले रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होते तो बिल्कुल यही फैसला लेते जिसकी तरफ मैं चाहता हूं। क्योंकि वो रहमतुल लिल आलमीन थे और हम उन्हीं के मानने वाले हैं, तो हमें अपने नबी के तरीके को ही सामने करना चाहिए। और देखिए, नबी के तरीके पे आप न चलें, इसीलिए कोई भी इस्लामिक तहरीक जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बात नहीं करती है। वो उसका नाम जरूर लेती है। कुरान कोई नहीं पढ़ाता, किसी मदरसे में कुरान नहीं पढ़ाई जाती है, सिर्फ फिक्र और हदीस पढ़ाई जाती है। और कुरान बहुत बाद में सिलेबस में आया तो वो भी कहते भाई ये फलाने तफसीर पढ़ लो, ये यही हालत सीरत की किताबों के साथ भी है कि भाई आप सीरत अपने मन से आप पढ़ लीजिए। माने सीरत की उस तरह से स्टडी और पढ़ाई नहीं होती है जिस तरह से फिक्र और हदीस की पढ़ाई होती है। इस्लामिक जितनी भी तहरीकें, चाहे तबलीगी जमात हो, जमात इस्लामी हो, वहां भी हर मसलक, वहां भी अशराफवाद चलता है, इस्लाम नहीं चलता। इसीलिए ये कुरान और सीरत की बात नहीं करते हैं। आप देख लेंगे सारे इस्लामिक तहरीक के उलमा ने अपनी अपनी किताब लिखी है और वही किताब उनको पढ़ा है। तबलीगी जमात फज़ाइल अमाल चलता है, वहाँ मौलाना मौदूदी की लिखी किताबें चलती हैं, इसी तरह की बात होती है। एक चीज तो मुझे ये लगा, और दूसरी चीज मैं बताऊं, हिंदू समाज जो आप कह रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे में 3 मस्जिदें पहले से थी, 2 मस्जिदें थी, एक का मसला हल चुका है, एक का मसला फंसा हुआ, तीसरी जो जगह ईदगाह है। ईदगाह भी कॉन्सेप्ट वो ईरानियन कॉन्सेप्ट है, पर्सियन कॉन्सेप्ट। अरब में आपको ईदगाह नहीं दिखाई देगी। आप अफ्रीका में चले जाइए, स्टेडियम में ईद की नमाज पढ़ते, गाह का शब्द ही फारसी का शब्द है, पर्सियन का शब्द है। तो ईदगाह छोड़ना तो और आसान है। अगर वो किसी कृष्ण जन्मभूमि है और हिंदुओं की लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ईदगाह में आप 2 दिन नमाज पढ़ने जाते, उसके लिए बवाल करने की क्या जरूरत। मस्जिद से ज्यादा आसान ईदगाह छोड़ना होता है, पहली चीज बताएं। दूसरा, हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि अगर आप बड़ा दिल दिखा के हिंदू समाज के लिए कुछ छोड़ते हैं तो हिंदू समाज मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा सहिष्णु भी होता है और उसका दिल अशराफ के दिल से तो बहुत बड़ा है, इवन पसमानदा के दिल से भी हिंदू समाज का दिल बहुत बड़ा है। और इसके बदले में
वो आपको वो फैसिलिटी देगा, उस तरह से आपको अपने सर पे लगेगा कि आप सोच नहीं सकते। इसीलिए मैंने उसको फतह मुबीन से जोड़ा, उसको सुलह हुदैबिया से जोड़ा। जिस तरह सुलह हुदैबिया में बज़ाहिर देखने में नुकसान दिख रहा था, लेकिन अल्लाह ने कुरान में उसको फतह मुबीन कहा, खुली हुई जीत कहा। उसी तरह अगर पसमानदा आगे बढ़ के ज्ञानवापी हिंदू समाज को देता है तो ये भी एक खुली हुई जीत की तरह होगी। और वो जीत क्या है? भारतीय समाज का, जिस तरह से सुलह हुदैबिया में अरब समाज का सामाजिक सौहार्द, अरब समाज का क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल के सामने जो लोग थे, उनके चचा थे, उनके रिश्तेदार थे, या जो भी सब आपस के ही लोग थे, वो सब कुरैश ट्राइब के ज्यादातर आपस में लोग थे, उन्हीं के बीच समाज, यानी अरबों के 2-3 जो ट्राइब थे, उन्हीं में आपस में सामाजिक सौहार्द के रूप में वो अच्छा हुआ और मोहम्मद की विचारधारा से लोग और जुड़े। उसी तरह से चूंकि जो हमारा काउंटर पक्ष है, जो हमारा भाई है, वो जैसे भाई देहात का झगड़ा होता है, उस तरह के झगड़े को लेके आप चलेंगे पसमानदा के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उसमें आगे बढ़ के, आप 1 कदम आएंगे तो वो 4 कदम बढ़ के आएगा। इसलिए मुझे हिंदू समाज से बहुत उम्मीद है। और हिंदू समाज ने पिछले हजारों साल में, पाकिस्तान बंटवारे को देख लीजिए, आप किसी चीज को देखेंगे जहां इस तरह की बात थी, उसने हमेशा छोड़ा ही है। अब छोड़ने का समय हमारा है, हम भी तो आगे बढ़ के वो करें। अब आइए अशराफ का पक्ष। अशराफ के लिए हिंदू जो है उस तरह से पार्टी नहीं जिस तरह से पसमानदा के लिए हिंदू भाई की तरह पार्टी है, और अशराफ के लिए हिंदू दुश्मन की तरह पार्टी है। इसीलिए इसको लग रहा है कि आज हम ज्ञानवापी दे देंगे। बाबरी मस्जिद के टाइम भी यही उज़्र पेश किया गया था कि आज बाबरी मस्जिद होगा, कल ये मांगेंगे, 3000 मस्जिदें हैं, वो दे देंगे। इनको लग रहा है कि हमारा ताजमहल भी ले लेंगे, कुतुब मीनार भी ले लेंगे। ठीक है, पसमानदा पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता दें, ताजमहल हमने नहीं बनवाया, कुतुब मीनार हमने नहीं बनाया, मंदिर बन जाए, मस्जिद बन जाए, शिवाला बन जाए, हमसे क्या फायदा, हमसे क्या, हम उसमें पक्ष है ही नहीं है। दूसरी चीज, इस तरह की जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है वो आर्कियोलॉजिकल विभाग के अंतर्गत आता है। आर्कियोलॉजिकल विभाग और भारतीय सरकार इस पे जो तय करेगी, देशज पसमानदा मुसलमान उसके साथ है। और जहां तक है, ये सिलसिला बढ़ेगा नहीं और हिंदू समाज इसको बहुत अच्छे से वेलकम करेगा। ये मैंने अपना पूरा पक्ष रखने का प्रयास किया। जी जी नूरलैन भाई से ये सेम ही सवाल कर रहे हैं। नूरलैन भाई, ये थोड़ा सा क्योंकि कंट्रोवर्शियल सवाल है, मैं चाह रहा था आप भी अपना विचार रखें। देखिए, अगर मान लीजिए कोई ये साबित ही होता है, जैसे कि कुतुब मीनार के बारे में तो ये साबित भी है कि वहां पे मंदिर थी और उसको तोड़ के बनाया गया। वो तो इस्लाम मस्जिद थी, वो कई मंदिर को तोड़ी गई। तो हिंदू देवी देवताओं की ये मूर्तियां किसी प्राचीन मंदिर का पता देती हैं, लेकिन ये मूर्तियां प्राचीन मंदिरों की शैली के स्तंभ और दीवार मंदिर का नहीं, एक मस्जिद का हिस्सा है। मंदिरों के अवशेष दिल्ली के ऐतिहासिक कुतुब मीनार के प्रांगण में स्थित कुतुल इस्लाम मस्जिद के चौकोर आंगन के 3 तरफ सदियों से खड़े हैं। ये मस्जिद भारत में मुस्लिम सुल्तानों द्वारा निर्मित पहली मस्जिदों में मानी जाती है। तो फिर मस्जिद में ये मूर्तियां और मंदिरों के अवशेष कहां से आए? कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार पर एक जगह लिखा हुआ है कि कुतुल इस्लाम मस्जिद को 27 हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेषों से निर्मित किया गया था। कि ये तो क्या ऐसी मस्जिदों में नमाज हो जाएगी जो इस तरीके से तोड़ के बनाई गई, किसी और की इबादतगाह को तोड़ के बनाया गया था? और दूसरी बात जो ये फैयाज भाई कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब छोड़ने की बारी हमारी, की थोड़ा सा दिल बढ़ा करके 1-2 जगह अगर हम देते तो ये इससे हमारी भी सही सूरता नजर आती है। अच्छा, ये सवाल इसी में जोड़ लीजिएगा कि हम ये देखते हैं कि हमारा जो पसमानदा समाज है या मुस्लिम समाज पूरा ही बोल लीजिए, ये जो है सहिष्णु नहीं है ना, ये हमेशा अग्रेसिव रहता है। आप कोई भी बात कर लीजिए, अपनी पसमानदा ही बात कर रहे हैं हम लोग, जाति की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर भी वो उसी तरीके से वो एग्रेसिव है, हमको गाली देना और डिस्क्रेडिट करना ये करता रहता है। और जब हम कुछ ऐसे कुरीतियों पे बात करना चाहते हैं तो उस पर भी उसी तरह बात करता है। मतलब ऐसा मुस्लिम समाज के भीतर से रिफॉर्म बहुत कम हो रहे हैं। जैसे अब हम ट्रिपल तलाक के ऊपर ही अगर हम बात करना चाहूं तो इसके अंदर भी हम देखें कि वो सजा का प्रावधान की बात नहीं कर रहा, लेकिन 3 तलाक एक साथ देने की बात को खत्म नहीं कर पाए। भाजपा जो सरकार है, भारत सरकार को इंटरवीन करना पड़ा। तो कुरीतियों पर कभी बात ही नहीं होती, हमारे विद इन मुस्लिम समाज की कुरीतियों पर कोई बात ही नहीं होती है। तो ये सारे सवाल को मैं जोड़ दिया हूँ। तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि पहले इस पे थोड़ा बोल लें, फिर उसके बाद मुस्लिम इतने एग्रेसिव क्यों रहते हैं हर बात पे? मतलब कोई भी सुधार को वो सबसे पहले वो ये मानते कि ये सुधार नहीं, ये एक साजिश है। जी, मैं आखिरी सवाल का जवाब पहले देता हूं। जी, देखिए, मुसलमान एग्रेसिव क्यों है? आप ये बताएं, अब तक लीडरशिप थी किसके हाथ, और
उन लोगों के हाथ में थी जो एग्रेसिव रखना चाहते, क्योंकि उनकी वही पॉलिटिक्स है, उसी के सहारे वो कर सकते थे। क्योंकि जब वो हक हुकूक की बात करते तो सबको देना पड़ता, तो उन्होंने ऐसे मुद्दे किए पैदा और उसे एग्रेसिव रखा, जज्बाती तकरीरों में उलझाया, जज्बाती बातें की हमेशा। यही चीज मैंने कहा कि जाने या अनजाने में, खुदा जाने, मौजूदा सरकार हर 6 महीने पे ऐसा इशू दे रही है जिससे एग्रेशन बरकरार, या जाने दे रही है अनजाने में, इसीलिए मैंने कहा था। तो अब लीडरशिप बदली जाएगी जब अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं और समझा रहे हैं। आप पहले अवेयर करेंगे ना, जब जागरूक हो जाएगा हमारा समाज, वो शिक्षित हो जाएगा, क्योंकि उसे मेन स्ट्रीम से दूर रखा गया, मेन स्ट्रीम एजुकेशन से उसको और किताबें पढ़ने से रोका गया, उसे अपने अपने फिरके के हिसाब से और जो इन्होंने इंटरप्रिटेशन की है वो उस हिसाब, वो किताबें उन्होंने पढ़ी, वही उन्होंने तकरीरें की मजलिसों में। तो इसलिए एग्रेशन है। तो ये एग्रेशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक जो भी सोच समझ रखने वाले संजीदा लोग, या जो ऐसे नहीं है कि जो चाहते हैं समाज में एग्रेशन हो, हक हुकूक की बात करने वाले जब तक आके लीड नहीं करेंगे, एग्रेशन जाएगा नहीं। तो एग्रेशन होने की वजह ये है। बाकी सौहार्द और भाईचारा और ये की कुर्बानी देने की बात, देखिए अगर वो कब्जा करके बनाई गई किसी का हक है तो फिर उसको तो हमको खुशी खुशी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी की जमीन पर किसी का हक ऐसे भी नहीं मारा जाना चाहिए, वो तो छोड़ देना चाहिए। लेकिन पहले वो साबित, हमारे पीरियड की तो बात है नहीं। अगर इतने दिन से सुकून से वहां पे चल रहा था, कोई विवाद नहीं हो रहा था, तो वे विवाद फिर क्यों उठ गया? जमाने से चल रहा था, विवाद नहीं था, नरम गरम चल रहा था, ये क्यों उठ गया? और सौहार्द और भाईचारा कायम करने की जो बात है, जब कमजोर लोग या छोटे लोग कोई कुर्बानी देते हैं तो वो उनकी बुजदिली और मजबूरी समझी जाती। जब बड़े लोग, बड़ा भाई जब कुर्बानी देता तो ये कहा जाता इसने बड़ा दिल दिया। छोटे लोग, कमजोर लोगों की कुर्बानी मानी ही नहीं जा सकती। सौहार्द भाईचारा के साथ देश की छवि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुसलमानों ने बगैर मुकदमा लड़े, बगैर उनका हक साबित हुए अगर छोड़ दिया सौहार्द भाईचारे के लिए, तो देश की छवि विदेश में ये जाएगी कि हमने दबा दिया गया, हमको डरा कर हमसे वो ले लिया बहुसंख्यक समाज में। तो देश की छवि भी बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि उसको छोड़ा ना जाए जब तक कि किसी का हक साबित, उनका हक साबित ना हो, उनको साबित करना चाहिए। आप देश की छवि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत एक सेकुलर देश रहा है, हमेशा धर्मनिरपेक्ष की छवि रही है, और इधर 7-8 सालों से लगातार छवि बिगड़ रही है। इस पीरियड में अगर आपने छोड़ दिया तो पूरी दुनिया यही कहेगी कि दबा दिया गया मुसलमानों को। एक और इशू अशराफ को मिल जाएगा, देश की छवि भी बर्बाद होगी, अशराफ को इशू भी मिलेगा, पूरी दुनिया में हिंदू मुसलमान खेलने का। आप सिर्फ एक एंगल मत देखिए, सारी चीजें आपको देखनी होगी। मैं, और कोई सवाल हो तो बताएं। जी, मैं इस पे पहले तो मैं मोहम्मद यूनुस साहब का ही कमेंट पढ़ देता हूं। वो लिख रहे, राम मंदिर, ज्ञानवापी और शाही ईदगाह को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। पसमानदा आंदोलन इसके हक में है। इन तीनों मस्जिद की हमारे लिए कोई खास अहमियत नहीं है। ये यूनुस भाई का कमेंट था। और नहीं, अगर 1 इंच भी जमीन मेरी है तो मैं क्यों छोड़ दूंगा? मैं सहमत नहीं हूँ। बात ये, मतलब सामाजिक सौहार्द के लिए बात ये हो रही है। नहीं, सामाजिक सौहार्द के लिए आप नूरुलैन साहब ने इसका जवाब दे दिया जो कमेंट आपने डाला है, उसी को रिपीट करना। अच्छा, उन्होंने बहुत ढंग से अपना पक्ष रखा है, उनके पक्ष का आप सम्मान कीजिए। जी, बिल्कुल सम्मान कर रहा हूं। नूरुलैन ज़िया साहब ने बहुत अच्छे ढंग से सारी एंगल जो मेरे सामने भी नहीं थी उसको भी बहुत अच्छे से बयान किया। और मैं खुद उस पर चिंतन मनन कर रहा हूं, तो फिर बात से उसको रिपीट कराने की जरूरत नहीं। अब अगला क्वेश्चन है जी, अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, ये भी एक है कि न्यायालय से फैसला आने के बाद भी वैसे ही असंतोष बनाए रखने की कोशिश होती है। बाबरी सोफिया का जो मामला था, आप देखिए, उसके लिए पूरे भारत में उसकी फोटो लगाई गई। जब पहली बार रमजान में अभी नमाज पढ़ी उसमें, तो पूरी उसकी फोटो हर मुस्लिमों ने, सभी की बात नहीं कर, लेकिन मैक्सिमम मुस्लिमों को हमने देखा उसी की फोटो लगा रहे हैं, ठीक है।
और जब हम पूछने पर बताया गया कि हागिया सोफिया के देखो हम तो कोर्ट से, वहां की टर्की की कोर्ट ने इसका फैसला किया था, तो टर्की की कोर्ट ने तो भारत की कोर्ट ने तो बाबरी मस्जिद का भी फैसला किया था, लेकिन उसके लिए तुम्हें टीस है, लेकिन हागिया सोफिया क्योंकि मस्जिद बन गई तो वो टीस खत्म हो गई तुम्हारे, तो वो फैसला ठीक रहा टर्की ने जो करवाया जो वहां के राष्ट्रपति ने, और यहाँ का जो फैसला है उसके लिए तुमको अफसोस रहता है कि ये फैसला सही नहीं है। तो तोमर का सवाल था कि मुसलमान युवा कब मौलवी मौलानाओं को फॉलो करना बंद करेगा, ऐसा तो कभी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। अच्छा, इसी के साथ सवाल एक और था कि ये जब रोड पे निकल रहे हैं, जज्बाती मुद्दों पर मुसलमान ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, तो इसका मतलब कि पसमानदा आंदोलन जो है विफल हो रहा है, मतलब कि उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा, क्योंकि आपके जो मुद्दे हैं वो अशराफ के मुद्दों से अलग है। तो फिर आपके मुद्दों पर लोग मतलब नहीं आ पा रहे हैं रोड पे, और अशराफों के मुद्दों पे अगर आ रहे हैं, अगर आप इसको अशराफ मुद्दा बोल रहे हैं तो फिर ये ना कहा जाए कि हम जो है आंदोलन हमारा कमजोर होता जा रहा है, हम जो है साबित नहीं कर पा रहे पसमानदा समाज के अंदर अपने आप को। जी, जो भी आप दोनों जिस जो भी जवाब देते, किसी एक के लिए सवाल नहीं पूछा गया, सबके लिए। अच्छा, नहीं, देखिए ऐसा है, पसमानदा आंदोलन अब कह रहे हैं कमजोर हो रहा है, लोग रोड पे आ रहे हैं, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरह पहले लोग जज्बाती हुआ करते थे, वन साइडेड, उस तरह उसमें काफी कमी आई, और हमारा आंदोलन था कहाँ। मुझे तो लगता है हम अब हमारी पहचान अब शुरू हुई है, पसमानदा लफ्ज लोगों की जुबान पर अब चढ़ना शुरू हुआ है, और लोगों के जज्बात दूर हो रहे हैं, लोग अब बात कर रहे हैं रोजी रोटी पर, रिप्रेजेंटेशन पर, हक हुकूक की। मुझे तो लगता है कि अब अशराफ का जो मुद्दे हैं वो कमजोर पड़ रहे हैं, और पसमानदा आंदोलन सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है, जो मेरा अपना अनुभव है। अब तादाद आंदोलनकारियों की बढ़ रही है और उनकी कम हो रही है, वरना आपको 4-6 जिलों या 10-12-15 जिलों में सिर्फ जुमे के दिन ये पावेला ना दिखता, आपको एक साथ पूरे यूपी में कम से कम दिखता, अगर पूरे भारत में ना दिखता। हर शहर में, हर गली में आपको जुमे के दिन सरतन से जुदा के नारे सुनाई दे। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है, ये पसमानदा आंदोलन की मुझे लगता है कहीं ना कहीं आहट सुनी गई है, जिसका असर। जी फैयाज भाई, आप कुछ बोलना चाहिए? एक बात कहना चाहिए, तोमर जी जो कह रहे हैं कि मुल्ला मौलाना का बात मानना कब छोड़ेगा, वो बिल्कुल गलत ट्रैक पे जा रहा है। मुल्ला मौलाना की, उलमा की बात सुनने में कोई बुराई नहीं, बात अशराफ की सुनने में बुराई है। देखिए ये कम्युनिस्ट अशराफ को हल्के में ले रहे हैं तोमर साहब। क्या नसरुद्दीन शाह के पीछे हम लोग जाएं, उनकी बात माने, या क्या नाम है उसका, वो जो अरे जो आजमगढ़ का दामाद है उसका क्या, हाँ जावेद अख्तरवा की बात सुने हम, जावेद अख्तर साहब, हाँ उसकी बात सुने हम लोग। देखिए ये कोट पैंट पहना हो, चाहे शेरवानी पहना हो, चाहे सेंटर हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, ये सब एक हैं। इनका मौलवी, इनका कम्युनिस्ट, इनका नास्तिक, सबके दिमाग में इस्लामिक हुकूमत घूमती रहती है कि हम पूरी दुनिया में हुकूमत करने के लिए पैदा हुए हैं, बाकी सब लोग जो है महकूम बनने के लिए पैदा हुए हैं। इसीलिए देखिए चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री का नचनिया हो, चाहे बजनिया हो, चाहे जो है बिल्कुल एकदम लेफ्ट हो, जो नमाज ना पढ़ता है के वक्त का, ये अदाब करेगा, नमस्ते करने में इसको शर्म आती है। ये कम्युनिस्ट जो है अशराफ, इसको सलाम करने में और नमस्ते करने में बड़ी तकलीफ होती है। अदाब एक नया ले आया है चोचला, अदाब। अब ये अदाब कहाँ से आ गया भाई साहब, तुमको सलाम नमस्ते करने में क्या? तो ये चाहे मौलवी हो चाहे कुछ हो, इनकी मानना ही नहीं है, और ये अपना अशराफा चलाते, इनका मकसद सत्ता वर्चस्व बना रहे, चाहे वो इस्लाम को क्रिटिसाइज करके हो, चाहे वो इस्लाम की तारीफ करके हो, चाहे वो आयशा रज़ियल्लाहु की उम्र 19 साल बता के हो, चाहे आयशा रज़ियल्लाहु की उम्र 6 साल बता के हो, चाहे वो हदीस को ज़ईफ कह के हो, चाहे वो हदीस को कवि कह के हो, चाहे वो सही बुखारी कह के हो, चाहे ऐसा हदीस, ये इनका सत्ता वर्चस्व चाहे जैसे हो जाए, चाहे कुरान को 40 पारा कह के हो जाए, चाहे कुरान को 30 पारा कहते हैं कि 10 पारा जो है फातिमा की बकरी चबा गई, वो बैठ के देख रहे थे भाईजान बैठ के कि बकरी चबा रही, फिर एक साहब कह रहे थे कि 26 आयत बाहर निकाल दो। ये पूरा तोड़ मरोड़ करते रहते, इस्लाम से खेलते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसीलिए हमने कहा कि सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल के शान में कोई गुस्ताखी किया है तो अशराफ वर्ग ने किया है, सैयदों ने किया है। ये पसमानदा को समझना चाहिए। तो इनका चाहे मौलवी मौलाना हो, चाहे सेकुलर लिबरल हो, तोमर जी को ये बात मैं समझता हूँ कि अब क्लियर हो गई होगी।
और कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ ले। मुझे लग रहा है कि मेरी बैटरी जो है, मेरे अप्लायंस की बैटरी साथ छोड़ना चाह रही है जी। 10 मिनट से खत्म ही कर रहे हैं, उससे सवाल ही दे रहा हूं। मेरी बैटरी बहुत रिचार्ज है, ये आप समझ ले। अच्छा, जो और भी कोई सवाल करना चाह रहा है तो सवाल कर ले, बस सवाल आप लेके खत्म कर रहे हैं। अख्तर हुसैन साहब ने लिखा है कि तौकीर रजा ने जो है वो विड्रॉ कर लिया कल प्रेयर के बाद, उसका जो मार्च था उसको विड्रॉ किया। आई अप्रिशिएट दिस। ये भी नूरुलैन साहब की बात में मैं ऐड कर लूं, ये भी पसमानदा आंदोलन की ताकत है कि ये इस तरह के खुराफाती उलमा जो है बयान वापस ले रहे हैं। अभी इलाहाबाद में मुफ्ती ने जो एक पर्चा निकाला है कि कोई धरने प्रदर्शन में शामिल है, क्योंकि हमने इनका भेद खोल दिया है। पसमानदा नौजवान समझने लग रहे हैं कि यार जान हमारी जा रही है, जेल में हम जा रहे हैं, राज्यसभा भाईजान जा रहे हैं, ये कैसे होगा। चलिए, अच्छा, मैं इसी पर मैंने लिखा भी था कि जब सीए एनआरसी में मैं मऊ शहर का रहने वाला हूँ, वहां पर जब हिंसक आंदोलन हुआ था वहां पे, तो बहुत लोगों के ऊपर आंसुका लग गई, तो उनके पक्ष में कोई नहीं आया और उनको जो है मुस्लिम युवाओं का लीडर के रूप में पेश नहीं किया गया, ना उनके लिए कोई कैंपेन चलाई गई। कैंपेन किसके लिए चलाई जाती है तो उनकी जातियां निकाल के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि जिसके पास कल्चर कैपिटल है वो अशराफ है, उन्हीं की कल्चर कैपिटल है, वो अपने मुद्दे को इस्लाम का मुद्दा, मुसलमान का मुद्दा बना के पेश कर देते हैं। और ये हमारे वाले वो फंसे रहे, आज ही फंसे रहते हैं बेचारे, वो उनका परिवार पूरा झेला इसके बारे में। अच्छा देखिए, ये यूनुस भाई फिर लिख रहे हैं, एक कहानी में शेयर करूँ। जी जी जी, इजाजत हो तो? जी जी, बोल दीजिए। हाँ, मैं शेयर करता हूँ। हमारे यहाँ कब्रिस्तान का इशू चल रहा है, आप जानते ही। हाँ, तो हाँ, ये इन लोगों ने एक कमेटी बनाई अशराफ, और जब कमेटी बनाई उसकी देख रेख के लिए लोग तैयार हो गए कि ठीक है, तो कुछ लोग कब्जा कर, तो हमारे गांव के लोग भी गए, तो उसमें मेरा एक भाई है आजम नाम का, वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। एट लास्ट हुआ ये एटलीस्ट कि उस पर गुंडा एक्ट चल गया। अच्छा, उस पर गुंडा एक्ट चल गया, और कब्रिस्तान कमेटी वाले बड़े खुश थे कि क्या नाम है, इसने बहुत बड़ा काम किया, लड़ गया पूरा जमीन बचाने के लिए, और गुंडा एक्ट चल गया, एक नहीं आया, और जो कमेटी में मलाई खाते रहे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी जाकर हम लोगों ने किसी तरह उनको भगाया है। और जो मैं बात सबसे अहम कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कमेटी बनाई थी कि आदर्श लोग कब्रिस्तान पर कब्जा न कर सके। कि छौछा की कब्रिस्तान का ये इतिहास है कि अम्बेडकर नगर जिले में है। अम्बेडकर नगर जिले में जितनी भी कब्रिस्तानें हैं, उन सारी कब्रिस्तानों पर, बड़ी जिम्मेदारी से जुमला बोल रहा हूँ, अम्बेडकर नगर में जितनी भी कब्रिस्तानें हैं, उन जिले की सारी कब्रिस्तानों पर गैर मुस्लिमों के जितने कब्जे हैं सब मिलाकर उतना, उससे ज्यादा कब्जा किछौछा की कब्रिस्तान पर सिर्फ मुसलमानों का है, वो भी अशराफ मुसलमानों का, जिनके कंट्रोल में थी, आधी तो उनके कब्जे में। ये है इनका असली चरित्र। जी अब्बा। जी, आशीष तोमर का ही एक और सवाल है कि मैं नुपुर शर्मा के बयान के साथ नहीं हूं, पर आपको क्या लगता है कि टीवी डिबेट पे अगर कोई व्यक्ति हिंदू देवी देवताओं की बुराई करेगा तो उसका वापस प्रहार होगा या नहीं होगा? मतलब कह रहे हैं कि भाई अगर आप हिंदू देवी देवताओं के लिए कुछ बोलोगे तो आपको भी तो पलट के सुनना पड़ेगा। तो इसके लिए तो हम तो यही बोलते कि ना तो हम किसी के धर्म की भावना को आहत करने के पक्ष में, और इस तरीके का इस्लाम भी कोई तालीम नहीं देता कि हम किसी की भावना को आहत करें। ठीक है, हाँ, तुम्हारा अच्छा, दिन तुम्हारे, बल्कि ये कहता है कि अगर तुम उनको खुदाओं को पूरा कहोगे तो वो पलट कर तुम्हारे अल्लाह को पूरा करोगे, इसलिए उनको कुछ ना करो। अच्छा, ये इस्लाम तो उसको रोकता है, लेकिन मैंने तो वो डिबेट देखी नहीं थी। अब वो किसने क्या कहा वो मुझे पता नहीं, तो मुझे असल में क्या है ना कि मैं अभी जो बात बोल रहा था कि जो मैं एक बात इस पे ऐड कर लूं। देखिए, हिंदू समाज बहुत ही सहिष्णु समाज है, उसके अंदर सहनशीलता बहुत होती है। तो पहले अशराफ वर्ग बैठ के हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज कर देता था तो वो सुन लेते थे। अब चूंकि हिंदू धर्म में भी चेतना आ रही है, वो कह रहा है कि हम क्यों सुने, जो उसका कट्टरपंथ कह लीजिए चाहे हिंदू सांप्रदायिकता कह लीजिए, अब वो तुरंत काउंटर कर रहा है। और जब काउंटर कर रहा है तो छन से इन लोगों की बत्ती लग रही है। वो बैठ के रहमनिया जो है वो उल्टा सीधा बोल रहा था, उसकी जवाब में शर्मा जी ने कह दिया कि मैं भी ये बोलूं क्या, मैं भी ये बोल दूं क्या, ये कहा। तो
अब ये पहले से टोकन फॉर ग्रांटेड हिंदुओं को ले रखे हैं, अब हिंदू टोकन फॉर ग्रांटेड रह नहीं गया, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसने भी इस्लामिक स्टडी कर ली और सारे चीज वो भी निकाल के रखे हुए हैं। तो इनको सचेत होना चाहिए। और जैसे मैं आखिरी बात कह दूं, इस मामले में भी पसमानदा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए, जो अभी नूरुल ऐन ज़िया साहब ने कहा कि उनके देवी देवता को बुरा ना कहो, वरना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडलाइन है, वो तुम्हारे देवी देवता को बुरा कर, इसी पे रहने की जरूरत है। क्या जरूरत है अशराफवाद को मानने की, अशराफ के पीछे जाने की? मैं इसमें एक चीज ऐड करूं, जो दलित साथी हैं, क्योंकि वो दलित साथी एक दलित आंदोलन का एक इतिहास रहा है कि वो हिंदू मिथकों के ऊपर वो प्रहार करते रहे, ठीक है, वो एक लड़ाई लड़ते रहे हैं, ठीक है। तो अशराफ वर्ग जो है, अशराफ बुद्धिजीवी है, उसको खूब प्रमोट किया, ठीक है, दलित आंदोलन को। मैं दलित आंदोलन के खिलाफ नहीं, पहले बहुत क्लियर कर लूं, मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि खूब प्रमोट किया, उनके कोटेशन लगाया, और ये देखो किस तरीके से जो है इसमें ये बोली गई, ये बात ये बोली गई है, जाति के खिलाफ बोली गई, औरतों के खिलाफ बोली गई, और खूब ऐड किया, उसको प्रकाशित भी किया, उनको टीवी डिबेट में भी बुलाया और खुद उनके डिबेट में गए। तो यहां तक सब चंगा सी चल रहा था। अब जब वो पलट के अब उस पर से पसमानदा आंदोलन वाले जो है सवाल करने लगे, जाति के ऊपर सवाल होने लगे, फिर जो है हदीसों के ऊपर कई सवाल आ गए, ठीक है, जब उनके इस्लामिक इतिहास पे सवाल उठने लगे, तो फिर हम लोगों से फिर उनको डर लगने लगा। सैयदवाद शब्द इस्तेमाल करना ही कितनी बड़ी बात है। अब जाके तो लोग सैयदवाद शब्द इस्तेमाल करना शुरू किए। भाई इतना डर पसमानदा आंदोलन के, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नूरलैन भाई आपके आर्टिकल जब शेयर और किया था, या इनका फयाज भाई का, तो लोगों ने मुझसे कहा नहीं सैयदवाद शब्द में इस्तेमाल करो, अशराफवाद इस्तेमाल करो, वो ठीक शब्द है। इतना डर था मुझसे। अब वो मतलब 10-10 साल आंदोलन में लगे हुए लोग मुझसे बोल रहे हैं, 10 साल 15 साल लगे हुए लोग, वो सैयदवाद शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे। अच्छा एक बात जो एक मिनट में थोड़ा सा जी, जब मैंने संगठन में ये स्लोगन रखा कि हमारा संघर्ष तथाकथित अशराफ के खिलाफ नहीं, उसकी इब्लीसवादी विचारधारा के खिलाफ है, तो सैयदवादी लिखकर मैंने ब्रैकेट में इब्लीसवादी लिखा। तो मुझसे कहा कि यार ये इब्लीसवादी क्या है। मुख्तार भाई ने खुद मुझसे कहा था, मऊ में प्रोग्राम हो रहा था, यार इब्लीसवादी है। मैंने कहा चलने दीजिए, यही तो काम करेगा। संगठन के लोग भी हल्का सा हिचकिचा रहे। अरे मैं तो वही आम बात आदमी की क्या हालत रहेगी। जी, तो फयाज भाई जैसे बोलते हैं ना, वही बात मैं बोल रहा हूँ कि इतना मजबूत नैरेटिव है कि इसको तोड़ना मुश्किल हो जा रहा है। हमको जो है कितने ब्राह्मण मिलके जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हैं, आप बताइए कोई सैयद मिला जो सैयदवाद शब्द इस्तेमाल करता हो? कोई नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला भाई। और कम्युनिस्ट सैयदों की बात कर रहा हूं मैं, छोड़िए इनकी धार्मिक सैयदों की, छोड़ दीजिए भाई, उनका तो जुड़ा हुआ, जो अल्लाह को नहीं मान रहा है वो भी सैयद को मान रहा है, सैयद अपनी जाति के। अरे मेरे भाई एक कम्युनिस्ट सैयद बताइए जो मुहर्रम ना मनाता हो। नास्तिक सैयद की बात कर रहा हूँ। एक नास्तिक सैयद बताइए जो मुहर्रम ना मनाता हो। मुहर्रम में 10 दिन 1 महीना मुसलमान हो जा रहा है। एक बहुत बड़े फिल्मकार है, फिल्म बनाते हैं, कम्युनिस्ट मशहूर है, वो 10 मुहर्रम के दिन पहुंच जाते हैं और पूरा धुआं के बीच में बैठे रहते हैं, लोग आके उनका हाथ चूमते रहते हैं। उनको अल्लाह मंजूर नहीं है, उनको रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजूर नहीं है, लेकिन हाथ चुमवा रहे हैं, सैयदवाद अली वाला हाथ चुमा रहे हैं, बैठ के सब लोग उनका हाथ चूमते हैं और बनाता फिल्म है। ऐसे ही लोगों के लिए डबल स्टैंडर्ड लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। वामन मेश्राम साहब दोगला यूज करते हैं, तो हो सकता है नॉन पार्लियामेंट्री हो तो मैं दोगला नहीं कहूंगा। जी, और सवाल लेके अशरफ साहब बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों समाज से सामंती अगड़ा समाज धार्मिक मसलों में समाज को उलझाए रखना चाहता है, ताकि अति पिछड़े व दलित व आदिवासी समाज बुनियादी समस्याओं पर ध्यान न दे। नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल इसमें सहमत नहीं हूं। मैं देखिए ये दोनों को एक साथ आप लोग न मिलाइए। सवर्ण का चरित्र बहुत अच्छा है अशराफ से। सवर्णों के अंदर, ब्राह्मणों के अंदर नैतिक चरित्र है, न्यायिक चरित्र है, इसीलिए वो अपने समाज के दलित पिछड़ों की बात करता है। अशराफ और सवर्ण एक नहीं है। अशराफ के अन्यायी चरित्र है। पूरा इस्लामिक हिस्ट्री आपके देखिए, सिर्फ मार काट, झगड़ा, लड़ाई, ये डोमिनेंसी चाहता है अशराफ। ब्राह्मण को आप कह सकते हैं कि सुप्रीमेसी चाहता है, वो चाहता है कि लीडर हम बने, लेकिन वो अन्य लोगों को भी जगह देता है। अशराफ डोमिनेंसी चाहता है, पूरा 100% उसका चाहिए, आप सिर्फ गुलाम बन के रहिए।
तो ये सवर्ण और अशराफवाद, सवर्णवाद आप लोग घालमेल मत कीजिए भाई। वो बहुत अच्छे लोग हैं। वो उसका ब्राह्मण दिन भर बैठ के जंगल में जाके ट्राइब्स पे काम करता है, दलितों पे काम करता है। आपका एक आदमी आवाज तक नहीं उठाता है। तो वो आप सैयद को, अशराफ को आप ब्राह्मण से ना मिलाइए। ब्राह्मण के अंदर फिर भी नैतिकता होती है, उसके अंदर न्यायिक चरित्र कुछ न कुछ होता है, लेकिन अशराफ के अंदर न्यायिक चरित्र बिल्कुल अन्याय और अत्याचारी लोग होते हैं। ये एक आदमी दिखा दीजिए जिसने न्याय किया हो। उसका मैं एक एविडेंस दे दूं भाई साहब को, मैं एक एविडेंस दे दूं। मतलब जो आदमी कुरान को मानता, रसूल को मानता है, आखिरी खुतबे कुछ तकरीर में कहता है, बयान करता है और मसावात की बात करता है, उसके बाद भी सैयद का चर्चा करे, उसकी अलग से फजीलत बयान करे, तो आप बताइए वो कितना बड़ा अकॉर्डिंग टू अमन मेश्राम साहब की दोगला है। तो उसके अंदर कहीं उसको आप किसी और से कैसे मिला सकते हैं? बिल्कुल सही है। हाँ, शक्ति वाला सवाल है। मैं सवाल पढ़ दूं? नाम, मैंने पढ़ लिया ना। मैं पढ़ दूं सबके लिए? पढ़ ले, आप पढ़ दे। जी जी। अमजद अली फातेह, सौड़ कैसे सही है, क्या बात कर रहे हैं फैयाज भाई? मनुस्मृति लिखी है इसीलिए गई थी ताकि कमजोरों पे जुल्म किया जा सके। बाकी सैयदवाद हिंदुस्तान में सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया है और अपना स्वामित्व बनाए रखने का, और कुछ नहीं। जी, वो कह रहे सैयदवाद की पैसा कमाने के लिए था, जबकि ये वर्चस्व के लिए ब्राह्मणवाद। ठीक। नाम के आगे फातेह लिखे, दिमाग में भी वही चल रहा है कि हम जो है फातेह हैं और बाकी लोग महकूम हैं। ये कहते नाम के आगे से फातेह हटा दे, दिमाग इनका इस तरह का है नाम से सब। दूसरी चीज, मनुस्मृति वालों ने संविधान बनाया, मनुस्मृति कहीं इंप्लीमेंट नहीं है। मनुस्मृति इस देश में जलाई गई, ठीक। ब्राह्मणों ने कोई आंदोलन नहीं किया उसके खिलाफ, ठीक है। मनुस्मृति में क्या है क्या नहीं वो एक अलग बहस का विषय है। लेकिन आज भी मुस्लिम समाज वो मध्ययुगीन शरिया से चलता है जो गैर इस्लामिक है, जो अल्लाह उसके रसूल के कानून से, कुरान से और अल्लाह की सीरत से टकराता है। वो सारी चीजें मुस्लिम समाज में, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, या आप किताब देखिए, इसमें गंदी गंदी भद्दी भद्दी बातें लिख के ये जो है वो इस्लामिक फिक्र को इंप्लीमेंट कर रहा है। मनुस्मृति कहीं इंप्लीमेंट नहीं है और मनुस्मृति जलाई गई। हमारी हिम्मत है कि मजमे कानून इस्लामी को हम जला दे? इस्लामिक फिक्र की वो किताब जिसमें कलमा पढ़ने वाले मुसलमान को रजील, कमीन लिखा गया है, हिम्मत है किसी की जला देने की? हिंदू समाज का आप मुकाबला करेंगे? बहुत ही सैकड़ों और रोशन, मेरे पिताजी कहा करते थे कि हिंदू समाज दुनिया के सबसे अच्छे समाज में से इसलिए है कि वो लगातार अपनी बुराई पे काम करता है, आगे बढ़ता है। इस देश में हिदाया जलाने किसी की औकात है? ये फातेह साहब जलाएंगे हिदाया? अगर उल्टी सीधी उसमें बात लिखी है तो नहीं जला सकते। इस देश में मनुस्मृति जलाई गई। मनुस्मृति दहन का हर साल एक दिन मनाया जाता है। आ रही बात समझ में? आप पसमानदा होंगे लेकिन आपके दिमाग में अशराफ घुसा हुआ है। देखिए, मैं एक बात मैल्कम रहमतुल्लाह अलैह की एक बात नकल कर दूं। वो कहा करते थे कि सबसे ज्यादा वो काला खतरनाक है, डिवास्टेटिंग है, जो दिमाग से यूरोपियन है। उसी की नकल मैं करता, सबसे ज्यादा वो पसमानदा खतरनाक है जो दिमाग से अशराफ है, जिसके दिमाग में अशराफ घुसा हुआ है। जी, अब मुझे आप इजाजत दीजिए क्योंकि हमारा गैजेट है जो है उसकी बैटरी खत्म हो रही है। अच्छा, ये कह रहा मुझे अशराफवाद से रत्ती भर कोई लगाव नहीं। देखिए, अशराफवाद कुछ होता नहीं। आपके दिमाग पे कौन वर्चस्व किया है ना, इससे ऐसे इसको समझते हैं कि आप जब सवाल करें तो कौन उसको रोकता है। आप सैयदवाद पे सवाल करिए, देखिए कौन रोकता है, या आप सवाल कर पा रहे हैं, वो सवाल कर पा रहे हैं। जैसे फैयाज भाई बोल रहे हैं, आर्टिकल पढ़ के पचाने की भी ताकत नहीं होती है मुस्लिम समाज में। अब उसमें बात करनी तो बहुत दूर, अभी तो हमें लगता है कि 5-10 साल अभी लग जाएगा कि इस पे बात ही शुरू हो जाए, ठीक है। तो इससे तय होता है, ऐसे नहीं, पता ही नहीं चला। वर्चस्व अलग चीज होती है, इसको दिमाग पर ये कब्जा करती है वर्चस्व। जैसे इंग्लिश बोलना, मनुस्मृति वालों के पास मौका था। देश जो हिंदू मुसलमान के नाम पे बंटवारा हुआ था तो चाहते तो पूरा का पूरा मनुस्मृति लागू कर देते, लेकिन उनका इतना बड़ा दिल था कि सारे लोगों को, और एक अच्छा संविधान बनाया। सारे संविधान निर्माताओं वालों में जो है मनुस्मृति के मानने वाले लोग, इतना साहस है आपके अंदर। ये मैं बोल दूं, ये इस किताब के ऊपर देखिए, ये किताब है, इसको फैयाज भाई इंटरव्यू लेंगे साहब, इनका हसन महमूद का हाउ शरियाइज्म हाईजैक्ड इस्लाम। जी, ये बहुत अच्छी किताब है। इसके लेखक से इस हफ्ते ही इंटरव्यू लेंगे, आप उसको सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। जब वो बातें निकल के आएंगी ना, तो पहले तो आपको यही नहीं समझ में आएगा कि वो बातें सच है या इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि अभी जो, हालांकि बात बहुत छोटी थी, उम्र वाली बात, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की,
लेकिन जो ये मानते हैं कि उनकी कम उम्र में शादी हुई है, वो इसको सुन्नत बना दिए और ये कह रहे हैं कि तब तो चाइल्ड मैरिज एन इस्लामिक चीज है, और इस्लामिक भी नहीं, ये सुन्नत चीज हो गई। जब सुन्नत चीज हो गई तो कई मुस्लिम देख इसको फॉलो भी कर रहे हैं। आप इसको समझ के देखिए समाज में कैसे। अब मैं एक आखिरी बात लेनिन साहब का, एक आखिरी बात मैं जब अशराफ के लूले लंगड़े अपाइज को जब दुल्हन नहीं मिलती है तो पसमानदा की कक्षा 7 में 6 में पढ़ने वाली लड़की से शादी करता है, और उस वक्त हदीस लेके आता है कि देखो आयशा तितिया की उम्र 6 साल थी। पसमानदा भी कहता है माशाल्लाह माशाल्लाह, हम भी अबू बकर की तरह कुर्बानी देंगे। वहां पे 6 साल उम्र हो जाती है, अभी बवाल हुआ तो 19 साल उम्र हो जा रही है। यानी जब तुम्हारा मन करेगा जो हदीस चलाओगे तुम, ऐसा नहीं होता है। जी जी नूरुल भाई आप बोल दिए, फिर खत्म कर रहे हैं हम लोग। अच्छा नहीं, कौन सी बात थी? ये उम्र वाली बात पे, क्योंकि देखिए इसी उम्र को एन इस्लामी भी बता दिया जा रहा है, जब कम उम्र बताई जा रही है। नहीं सुन्नत, असल में मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं वो सुन्नत का मतलब है ये नहीं समझ पाई, ये गलत ही इंटरप्रेट कर रहे हैं। सुन्नत तो वो जो नबियों का तरीका है, जी उसे सुन्नत। बहरहाल वो तो एक अलग डिबेट है, तो ये उसे सुन्नत बना रहे हैं। ऐसे तो सुन्नत बनाएंगे तो बहुत सुन्नत। जी अच्छा मैं दोबारा तो बोल दूं, ये इस किताब की जो परिचर्चा होगी इसकी सूचना हम दे देंगे, और मुझे लगता है कि आप लोग सभी को वो परिचर्चा में शामिल होना चाहिए और अपने सवाल रखने चाहिए, कि बहुत बड़े राइटर हैं और बहुत दिनों से लड़ रहे हैं। और इसके ये किताब के लिंक भी हम उनसे पूछ के डाल देंगे, तो आप लोग डाउनलोड भी कर लेंगे। इस लड़की को डेडिकेट किए, जिसको जो है शरिया के नाम पे पत्थरों से मार दिया गया। 15 साल की लड़की थी 2011 में। तो कहाँ की घटना है? ये है हेना अख्तर वाज बीटन टू डेथ बाय द वर्डिक्ट, बांग्लादेश। तो ठीक है, इसको खत्म किया जाता है। और सवाल आगे, दलित ने अगर दलित प्रदेश की मांग कर दी तो। अच्छा, एक कमाल अशरफ साहब का एक सवाल है, बस इसको खत्म कर दो। कमाल साहब, अब कोई सवाल नहीं, अब बस खत्म कर रहे हैं कि दलितों ने अगर अलग दलित प्रदेश की मांग कर दी थी, उसे रोकने के लिए उन्हें संविधान में बहुत सी सुविधाएं दी गई, तब मनुस्मृति कैसे लागू कर देते? नहीं, ये पूरी बात यही तो मैं जवाब दे देता हूँ। यही तो सुंदरता है हिंदू समाज की, वो अपने दलित पिछड़ों की बात को सुनता है। जी अरे भैया साहब, ये फेक है, ऐसी कोई मांग नहीं की गई। ये एविडेंस से मांग की गई थी। ये गलत, पूरी गलत है। अरे दो तीन चीजें बड़ी गड़बड़ है। जैसे एक चीज ये कहते डॉक्टर अम्बेडकर मुसलमान होने जा रहे थे, तो गांधी जी ने कहा शिया बनोगे कि सुन्नी, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर ने जात को देखकर इस्लाम कबूल नहीं किया। कहा यहाँ पर भी जाते हैं, कि ये गलत प्रोपेगेंडा ये फैलाते हैं। जी और ये ऐसी कोई मांग नहीं करिए जनाब, कमाल साहब ऐसे कमाल खत्म करिए, अब ये सब कमाल नहीं चलेंगे। ये ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और आप जो है पूना पैक्ट के बाद से ही आरक्षण की बात हो गई थी। आप पूना पैक्ट को देखिए और पृथक निर्वासित मंडल वाली बात पे लेके आइए, अलग से ऐसी बात नहीं थी। ये अलग ही डिबेट, इस पे कभी अलग बात करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई, मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहे सब, और बहुत से सवाल भी आ गए माशाल्लाह। तो और भी जो सवाल रहेंगे, ऐसी बात नहीं कि हम बाद में नहीं लेंगे, क्योंकि अभी 1 घंटा पूरा हो गया, सबको और भी काम होते हैं। तो आपने सवाल रखिए, फिर हम उसको दोबारा डिबेट में आ जाएंगे, दोबारा लाइव आ जाएंगे, फिर आपके सवाल ले लेंगे। हम सवालों से नहीं भाग रहे हैं, बस वो टाइम पीरियड की वजह से हम लोग बंद करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। जय पसमादा, जय हिंद। ठीक है फैयाज भाई।